ओके, इस क्वेश्चन में दिया है इफ ए बॉडी ऑफ मास 1 kg फॉल्स ऑन द अर्थ फ्रॉम इंफिनिटी, तो it attains velocity v and kinetic energy k on reaching the surface of the earth. तो surface of the earth पे आके इसकी velocity, so let's say this is earth and body is falling from infinity. अगर body infinity से, let's say this is infinity, it's coming down to the earth और surface पे आके इसकी velocity हो जाती है v और kinetic energy हो जाती है k on reaching the surface of the earth. Mass of the body is 1 kg. This is 1 kg, r being the radius of the earth and g आपको कंसिडर करना है इस केस में 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, अब इस केस में हमें रेडियस दे रखी है किलोमीटर में, वी विल गेट दैट कन्वर्टेड इनटू मीटर, तो ये मीटर में हो जाएगी आपकी 6.4 इंटू 10⁻⁶ मीटर। अब यहाँ पे जो इनिशियल पोजीशन है, यहाँ पे वी विल यूज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो इन्फिनिटी पे जो एनर्जी है, एट इन्फिनिटी द एनर्जी इज ज़ीरो। जैसे जैसे ये अर्थ के सरफेस की तरफ आएगी इसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, द वेलोसिटी कीप्स ऑन इंक्रीजिंग। तो इनिशियल वेलोसिटी, शुरू में आपकी इनिशियल वेलोसिटी जो है वो आपकी यहाँ पे ज़ीरो है। ओके, जैसे जैसे ये सरफेस की तरफ आएगी इसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ। जब बॉडी इन्फिनिटी से गिरेगी तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है, तो पोटेंशियल एनर्जी इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू इट्स काइनेटिक एनर्जी। तो सरफेस ऑफ द अर्थ पे आके क्या हो जाएगा, अब यहाँ हम लिखते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। टोटल एनर्जी जो है इन्फिनिटी पे एट इन्फिनिटी इज इक्वल टू हो जाएगा टोटल एनर्जी एट द सरफेस ऑफ अर्थ। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी मैंने बना दिया, टोटल एनर्जी एट सरफेस। ओके, अब टोटल एनर्जी एट इन्फिनिटी तो ज़ीरो है। टोटल एनर्जी एट द सरफेस, पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है काइनेटिक एनर्जी में, सो दिस इज काइनेटिक एनर्जी। और सरफेस, अब ये वेलोसिटी जो है सरफेस पे आके मैक्सिमम हो जाएगी। नाउ जो आपकी जो एनर्जी है, टोटल एनर्जी एट द सरफेस ऑफ द अर्थ, दैट इज द काइनेटिक एनर्जी प्लस द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मास m एट द सरफेस ऑफ द अर्थ। यहाँ पे जब पहुँच जाएगी तो दैट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मास m एट द सरफेस ऑफ द अर्थ। क्योंकि ये बाउंड सिस्टम है, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो दैट एनर्जी इज नेगेटिव u। पोटेंशियल एनर्जी एट द सरफेस ऑफ द अर्थ इज माइनस जी एम इंटू एम बाय आर। दिस इज द पोटेंशियल। नेगेटिव मीन्स दीज आर द बाउंड सिस्टम, ये अट्रैक्टिव, अर्थ अट्रैक्ट कर रही है, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस जी एम इंटू एम बाई आर, वेयर कैपिटल एम इज द मास ऑफ द अर्थ एंड स्मॉल एम इज द मास ऑफ द बॉडी। ओके, अब इसमें हमें पता है जो एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है दैट इज इक्वल टू जी एम बाय आर स्क्वायर। तो यहाँ से मैं जी एम की वैल्यू निकालूंगा, जी एम इज इक्वल टू आ जाएगा जी आर स्क्वायर। So if I replace this value gm with gr square, this becomes 0 is equal to half mv square। यहाँ पे आ जाएगा आपके पास gr square into m by r, this gets cancelled, so this is gr into m। okay, we can eliminate m from here, तो यहाँ से m we can eliminate, this is half v square minus gr, so this gives me half वी स्क्वायर इज इक्वल टू जी आर। यहाँ पे v आ जाएगा अंडर रूट टू जी आर। तो दिस इज द वेलोसिटी विद विच इट रीच द सरफेस ऑफ द अर्थ। यहाँ पे अगर मैं वैल्यू यहाँ डालूँ तो g आपको कंसिडर करना है 9.8। रेडियस ऑफ द अर्थ जो है वो आपको लेनी है 6.4 इंटू 10⁻⁶ मीटर। दिस गिव्स मी द वेलोसिटी विच इज़ द मैक्सिमम वेलोसिटी एट द सरफेस ऑफ द अर्थ, जो कि एस्केप वेलोसिटी भी है। इसकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास, दिस इज मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 2 इंटू 9.8 इंटू 6.4 हो जाएगा 125.44 इंटू 10⁻⁶। इसका रूट हो जाएगा 11.2 और इधर 10⁻⁶ का हो जाएगा 10 क्यूब
मीटर पर सेकेंड। ओके, इसको मैं किलोमीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लूँ क्योंकि यहाँ सब किलोमीटर पर सेकेंड में है। तो ये हो जाएगा आपका 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। सो दिस इज 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। अब आपको फाइंड आउट करनी है द काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी इसमें फाइंड आउट कर लेते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी के से रिप्रेजेंट करनी है हाफ इंटू मास जो है वो आपका 1 kg है, इंटू इसको मैं मीटर में लेता हूँ 11.2 इंटू 10³ विच गिव्स मी 5.6 इंटू 10⁻³ तो ओके, मैंने यहाँ पे थोड़ी सी वैल्यू गलत डाल दी। आपको काइनेटिक एनर्जी निकालनी है हाफ इंटू एम इंटू यहाँ आएगा इसका स्क्वायर। सो दिस इज 11.2 इंटू 10³ का स्क्वायर। सो दिस गिव्स मी हाफ इंटू 1 इंटू 11.2 का स्क्वायर आपका ये है 1255.44 इंटू 10⁻⁶। तो ये हो जाएगा 2 6 12, 2 2 4, 7 and 2 62.72 इंटू 10⁻⁶। ये है जूल काइनेटिक एनर्जी। अब यहाँ पे आपके पास जो आंसर है वो जूल में ही है, तो ये बन जाएगा, इसको मैं लिख लेता हूँ 60, आपको दिया है 6.27। सो 6.27 अगर हम करें तो हो जाएगा 10⁻⁷ जूल। सो दिस इज द काइनेटिक एनर्जी 6.27 इंटू 10⁻⁷ जूल। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है फर्स्ट वन। फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन है।